हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म। ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसका यही नेक्स्ट पार्ट लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द मैग्नेटिज्म। पहले मैं आपको ये बताती हूँ उसका बिहाइंड स्टोरी कि इसको मैग्नेट ही क्यों बोलते हैं। ठीक है। एक मैग्नस नाम का एक पर्सन था जो बेसिकली क्या करता था, उसका काम क्या था, वो बकरियों को चराता था। तो अभी आपको पता है बकरियों को इतने लंबा वो पहाड़ों में जाएगा, बकरियों को चलाएगा। हाँ, वो शेपर्ड था। तो उसकी वजह से क्या होता था ना, वो थक जाता था। वो ग्रीक इसमें था, ग्रीक कंट्रीज में रहता था और वो थक जाता था। तो वो है ना, उसके पास एक स्टिक रहती थी आयरन की। नहीं, आयरन की स्टिक रहते थे। तो वो क्या करता था ना, उसको ऐसे ऐसे मतलब बजाता था, लाइक बर्तन से या मतलब किसी भी बर्तन से, ताकि उसकी जो सारी जो शिप है वो उसके साथ ही चले, वो आवाज सुन सुन के। समझा? फिर एक बार क्या हुआ, वो ऐसी एक स्टोन पे बैठा और वहां पे ना उसने देखा कि वो उसकी जो स्टिक थी वो निकल ही नहीं रही थी। ठीक है। तो उसको लगा कि ये क्या है, मतलब ये स्टिक, मैं तो रोज चलता हूँ, रोज मेरी स्टिक भी चलती है, तो आज ऐसे क्यों चिपक गई है। ठीक है। तो ये मैग्नस ने इन्वर्ट किया, इसके लिए उसका नाम पड़ा मैग्नेट। अंडरस्टूड? समझना? वो था नेचुरल मैग्नेट। आजकल हम जो यूज करते हैं वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट। वो क्यों यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेचुरल मैग्नेट का क्या होता है कि जैसे हम उसको हीट करते हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। समझना? लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, आप उसको जब हीट करते हो उसकी प्रॉपर्टी पूरी खत्म नहीं होती है, वो क्या होती है, सिर्फ लो हो जाती है। समझना? जैसे मैं आपको सिंपल से बताती हूँ। सपोज ये दूध है, ये मिल्क में मैंने, ये 1 लीटर मिल्क में मैंने जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ पानी डाला, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन ये 1 लीटर मिल्क में मैंने सपोज 2 लीटर पानी डाला, क्योंकि वो मिल्क बचेगा ही नहीं, वो पूरा पानी हो जाएगा। समझना? तो मतलब उसकी प्रॉपर्टी कम हो रही थी बट वो खत्म नहीं हो रही थी। समझना? ओके। तो इसीलिए उस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, मतलब मैग्नेटिज्म। समझना? मैग्नेट जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। गॉट इट? अभी देखो, ये मैग्नेट में 3 टाइप के मैग्नेट होते हैं, फेरोमैग्नेट, डायमैग्नेट एंड पैरामैग्नेट। ठीक है। वो क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि फेरोमैग्नेट मतलब आयरन। आयरन जो है, आयरन और निकेल जो है, वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि मैग्नेट जो है उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैग्नेट बहुत सारे अलग अलग शेप्स में होता है, अलग अलग साइजेस में होता है। जैसे आपने देखा होगा, देखो, राइट। आपने देखा होगा कि वो किसी मेटल स्क्रैप में बहुत ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा रहे और इधर से उठा के ऐसे उधर रख रहे, देखा आपने ये? हाँ। तो हाँ, तो ये जो मैग्नेट है बेसिकली जायंट मैग्नेट है। ये मैग्नेट इतना बड़ा होता है कि उस पे 20 लोग खड़े हो सकते हैं। सुनना? अंडरस्टूड? तो वो हो गया जायंट मैग्नेट। अभी देखो, जो एक ऐसा प्लेन मैग्नेट होता है, क्या बोलते हैं इसको? राइट। ये मैग्नेट जो होता है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो। ठीक है। अभी आप बोलोगे नॉर्थ और साउथ ही क्यों है, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं है? कभी आपने ये सोचा? क्योंकि जब वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हाँ, समझा? मैग्नेट जो है पुराने जमाने में आपने जैसे सुना होगा ना, अमेरिको वेस्पुसी, वास्को द गामा, तो ये लोग जब ट्रैवलिंग करते थे तो डायरेक्शंस के लिए वो क्या करते थे, मैग्नेट यूज कर, मैग्नेट का कंपास, उसको निडल मैग्नेट भी बोलते हैं। इट वॉज वेरी स्मॉल लाइक अ निडल। समझ? और एक कोई तो प्रिंसेस थी, उसका उसका ना बहुत बड़ा ऐसा चैरियट होता था, मतलब ऐसा घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं ना। तो वो क्या करती थी ना, उसके यहाँ पे एक ऐसी प्रिंसेस रहती थी। तो प्रिंसेस है ना, ऐसे हाथ करके खड़ी रहती थी। तो वो बराबर, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट था, तो बराबर वो नॉर्थ डायरेक्शन ही दिखाती थी। समझा? अंडरस्टूड? तो उसके हिसाब से फिर वो ये डिसाइड करती थी उसको जहाँ पे जाना है, वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में, साउथ में, वो डायरेक्शन पता करती थी। फिर बाकी के जो सारे जो सेलर्स थे, ट्रैवलर्स थे, वो भी मैग्नेट यूज करने लगे। अंडरस्टूड? तब तक जो मैग्नेट था बहुत ही उसके जो यूजेस थे बहुत कम थे, लोगों को उसके बहुत ज्यादा यूजेस नहीं पता थे। ठीक है। फिर
ये बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में ये नॉर्थ और साउथ जो पोल है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो बार मैग्नेट, इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसका शेप एक बार जैसा है। फिर उसके बाद जो होता है ऐसे यू शेप मैग्नेट भी होते हैं, और शेप हाँ वो भी होते हैं, और ये ऐसे, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल, अंडरस्टूड। फिर ये ऐसा रिंग मैग्नेट भी होता है, आप में से शायद किसी ने देखा होगा, ये ऐसे रिंग मैग्नेट भी होता है। इसका ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल, अंडरस्टूड, समझा। अभी देखो इसमें क्या होता है कि जो नॉर्थ नॉर्थ है, अब जैसे मैंने बोला मैग्नेटिज्म मतलब द प्रॉपर्टी विच इज शोज बाय द मैग्नेट, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी मैग्नेट शो करता है? रिपेल और अट्रैक्शन। तो जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? राइट, रिपेल करेंगे। मतलब क्या करेंगे? जैसे अभी देखो ये सेम सेम है, ये देखो ये सेम सेम है, ब्लैक ब्लैक है, तो ये एक दूसरे को दूर भेजेंगे, दूर भेजेंगे, उसको क्या बोलते हैं? रिपेल, रिपल्शन, राइट। और अगर ये अपोजिट है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, समझ में? जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव करंट पास करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव करेंगे, राइट। वैसे ही इसमें समझ में, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं करते, वैसे ही दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कौन अट्रैक्ट करेंगे? नॉर्थ और साउथ। मतलब यहाँ पे साउथ है तो अगर मुझे अट्रैक्शन चाहिए तो ये क्या होगा? यहाँ पे क्या होना चाहिए? कौन सा पोल होना चाहिए यहाँ पे? राइट, वेरी गुड। और यहाँ पे फिर कौन सा पोल होना चाहिए? राइट, अंडरस्टूड। यहाँ पे जनरली उसको नॉर्थ पोल को रेड कलर से दिखाया जाता है और साउथ पोल को ब्लू कलर से, बट उसका और कलर का कोई लेना देना नहीं है, समझना। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन या टू डिफाइन। अभी जैसे कि अभी सपोज मैंने ये मैग्नेट ऐसा डाला है और उसके आसपास है ना, मैंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे आयरन फिलिंग्स ऐसे बिखेर दिए, तो ये क्या होगा पता है आपको? क्या करेगा ये? हाँ, मतलब वो बेसिकली ना ऐसे, ये ऐसे ना ऐसे आराम से ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ। और उसमें सब में क्या होगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो वो क्या होगा? वो भी एक टेम्पररी मैग्नेट होगा। अभी देखो, आपने कभी सोचा मैंने ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया, ऐसा सीधा? मैग्नेटिक पावर ज्यादा, राइट, पोल्स जो होते हैं उसमें मैग्नेटिक पावर ज्यादा होती है और जो सेंटर में जो होता है मैग्नेटिक पावर कम होती है, समझ में? जैसे शायद आप भी थे उस लेक्चर में, शायद से मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज ये अर्थ है और एक इंसान जो है उसको यहाँ से फेंक दिया, यहाँ से उसको फेंक दिया, तो क्या होगा? ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो इसमें क्या होगा पता है? ये यहाँ से सेंटर तक आएगा बहुत स्पीड से, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से बहुत स्पीड से आएगा। ये स्पीड उसको यहाँ पे रोक नहीं पाएगी, इसकी वजह से ये साउथ पोल में निकलेगा, बट फिर से जब ये साउथ के यहाँ पे आएगा तो ये फिर से अर्थ का सेंटर उसको खींचेगा, तो ये ऐसे ही जंप होता रहेगा लाइफ टाइम, समझ में? अंडरस्टूड। हाँ, तो क्यों? बेसिकली हर एक पोल का अपना अपना एनर्जी है, उसके पोल पे सेंटर, पोल पे क्या है? ज्यादा है, सेंटर में क्या है? कम है। लेकिन ग्रेविटी में क्या होगा कि सेंटर में क्या होगा कि वो फ्लोट होगा, समझना। तो इसी वजह से ऐसा ड्रॉ किया है, अंडरस्टूड। और जैसे आपने देखा होगा ना, आप में से वो ऐसा फुगड़ी फुगड़ी खेलते हैं, या फिर आपने देखा होगा वो हुला हुला हुप ऐसे ऐसे करते, हुला हुला हुप, हुला हुला हुप, आपने किया है कभी? या फिर वो ऐसे पोल को पकड़ के ऐसे डांस करते हैं, हाँ पोल डांस करते हैं, या फिर ऐसे पोल को पकड़ के एक कुछ तो बोलते हैं उसको, जो मैंने गार्डन में बहुत बार देखा है, वैसा रहता है। और है ना ऐसे बच्चे सब लोग ऐसे पकड़ते हैं और नीचे से उसको ऐसे ऐसे ये करते हैं और वो, हाँ राइट, वो मतलब बेसिकली वो ह्यूमनाइज मेरी राउंड रहता है, वो छोटा सा ही रहता है, लेकिन जब हम उसमें ज्यादा है तो अपना सिर भी हिलने लगता है और हमें कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं, बराबर। तो वैसे ही ये फीलिंग्स है, जब तक ये मैग्नेट यहाँ पे है, जब तक ये मैग्नेट यहाँ पे है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अंडरस्टूड। और जब इसका मैग्नेट हटा देंगे तब हमें पता चलेगा कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लूज हो गया कुछ टाइम के बाद। हम ऐसे दिन भर ऐसे घूमते रहते क्या? एक बार मैंने ऐसे हुला हुला ऐसे किया तो वैसे दिन भर ऐसे ही घूमती रहूंगी क्या? नहीं। तो बेसिकली ये भी वही है, समझ में?
ये कुछ टाइम तक घूमेगा, बाद में स्टॉप हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये रहा मैग्नेट। इसके जो सेम पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? रिपेल। राइट। अपोजिट पोल? अट्रैक्शन। राइट। ओके, अभी देखो इसमें अभी क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ। हम सबके घर में बेल होती है, हाँ। जैसे ट्रिंग ऐसे बजती है, या किसी ने अलग से म्यूजिक राइट। उसमें क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे एक है ना, एक ऐसा आयरन के ऐसे दो पोल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये जो मैग्नेटिक कॉइल होती है उसको ऐसा किया होता है, ठीक है। हाँ, नहीं कॉपर नहीं होता है, उसको कौन सा वायरिंग होता है? आयरन। आयरन, उसको आयरन का वायरिंग होता है। और उसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसका जो इलेक्ट्रिक बेल होता है, ठीक है, वो बेल बेसिकली क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा आवाज करेगा। हाँ, मतलब ये जैसे कि ये एंड है ना, फिर उसमें से ऐसे निकाल के उसको एक इसमें रखा जाता है, और यहाँ पे ये घंटी रहती है। जब ये एक दूसरे को ऐसे इधर अटैच होते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से, ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, और ये यहाँ पे एक ऐसा ऐसा बॉन्ग रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी में बजेगी, ऐसा ऐसे बजेगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे मैंने दो निकाले हैं, मतलब जितने मेरे यूजर्स है उस हिसाब से वो रहेगी। अगर जैसे छोटी बेल है तो उसमें छोटा सा मैग्नेट रहेगा, बड़ी बेल है तो उसमें बड़ा मैग्नेट रहेगा। समझ में? या जैसे मुझे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मुझे उसको कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा उसकी पावर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस निकाल के बताया था, उसको मैं मैग्नेटिक कॉइल ऐसा रोटेट कर दूंगी। समझ में? तो ये क्या होगा, बहुत ही छोटे करंट में वो ज्यादा मुझे आउटपुट देगा। समझ में आ रहा है? यही मैग्नेट। अंडरस्टूड? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये जो सब्सटेंसेस है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? हाँ, चलो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।